जुगल साहब वही गल हाँ मैं चला सकना अच्छा हाँ वही बैठे बैठे कर लो मुझे पता भी नहीं लगेगा है ना। तो किलो ना मैं ये कुड़ी है जी बच्ची भी है सब कुछ है यह बची है जी अरे बड़ी बच्ची को फोटो तो नहीं है इसको मोहम्मद नज़ीर है जी। मैं सलोत्री का रहने वाला हूँ। और तीन तारीख का वाक़यात है। हमारी भाभी घर से पुंछ में आई, बोला बहन के घर जा रही हूँ। तो शाम तक हम उसके हमने बोला घर आ जाएगी वापस। शाम को जब मेरे भाई आया तो घर में, तो उसने कॉल किया उसको, बोला मैं कसलिया में हूँ। बोला तू बच्ची यहाँ घर में है, उसके वर्दी भी ऐसे बच्ची को लगी हुई है, तू कहाँ पे है? बोला मैं कसलिया में। बोला घर आ जा। बोला ठीक है आ जाऊँगा। उससे बाद अता पता उसका कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर हम खोज में लगे। सुबह जब हमें पता चला कि कोई ऑटो वाला उसको खड़ी में छोड़कर चला गया, उसके बाद उसके भाई ने हमें बताया कि वो तो मुझे दुबई से फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान में पहुंच गया। तो ये हुआ हमारे साथ। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने पड़ोसी मुल्क से भी, कि हमारी जो चलो बच्ची थी गलती कर गई, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो यहाँ भी बच्ची रो रो कर मर रही है। 7-1.5 साल की बच्ची लेकर वो चली गई है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो वापस आनी चाहिए। यार मसला ये है कि सलोत्री का मसला है 3 तारीख का। ये बच्ची जो है 3 तारीख को पुंछ आई थी। घर वाला इसका काम पर था बेचारा। तो एक साथ ही छोटी बच्ची है 1.5 साल की, एक बच्ची 4, 4.5, 5 साल की वो घर में है। वो बच्ची वापस दोबारा नहीं की। जैसे हम आए पुंछ में, रिपोर्ट थाने में की, चौकी में की, CID वालों को पता लगा। हमने हर जगह पर ये जो उनके रिश्तेदार वगैरह सब आए, हम ही साथ थे। लेकिन यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि बच्ची जो शादीशुदा बच्ची है, ये एक बच्ची यहाँ पर है, एक साथ में ले गई है। हम यही कहते हैं उनको कि वापस ये बच्ची आ जानी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार इससे परेशान है। कोई इस बच्ची को कोई तंगी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी। इस किसी हमारे आंडी गमांडी जितने भी हैं पड़ोस वाले, उनको पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे तो मज़हब में ये है कि 90 साल तक भी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि 90 साल ज़िंदगी नहीं होती इंसान की। अलबत्ता ये है कि बॉर्डर क्रॉस होने से तो ये नहीं है कि उसका दूसरे से शादी हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि बच्चियों से गलती होती रहती है, बच्ची वापस आ जाए। हम कोई भी उनका रिश्तेदार है पाकिस्तान में, जब कहीं भी है आज़ाद कश्मीर में, हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप भी दीन वाले बंदे हैं। तो अल्लाह रा इस बच्ची को वापस करें, क्योंकि वो बच्ची इधर भी रो रो कर मर रही है। अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छी बच्ची। 2 है उसकी, एक बच्ची 4 साल की है, दूसरी बच्ची 1.5 साल की, जो अपने साथ बोल चलेगी। 3 बजे का वाक़यात है। 3 तारीख ये फरवरी की 3 तारीख को। तो ये लड़की वहाँ से गायब होगी। बोलने लगी कि अपनी वो इसके में चली गई है बहन के पास। तो जब बहन को, जब वो लड़का जब वापस आया, लड़का पोर्टर में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। वहाँ से वो वापस आया, उसने कॉल की, बोला जी मैं यहाँ पे आई हूँ कसलिया में। बोला तू वापस आ, छोटी बच्ची यहाँ पे रो रही है। बोला मैं नहीं आऊँगी। तू क्या कर लेगा मुझे? तो बस इतने बात। उसके बाद उसने वो अपना किसी ऑटो में बैठी, तो आगे जो है इसमें करमाड़ा में चली गई। वहाँ से यही सुना कि वो बॉर्डर अबूर करके, दूसरे दिन शाम को ये पता लगा कि बॉर्डर अबूर करके वो पाकिस्तान भी पहुँच गई। बॉर्डर अबूर करने का ये मतलब वो हमें ऐसे पता लगा कि उसका एक भाई है, जो भाई उसका करगिल में काम कर रहा है, मोहम्मद आरिफ नाम का। उसको किसी दुबई से फ़ोन आया कि आपकी बहन जो है वो पाकिस्तान POK में चली गई है, लिहाजा आप यहाँ पे ढूंढी ना। तो हमें भी ये उसके खबर सुनने के बाद हमें भी ये मासूल हुआ कि वहाँ पे वो चली गई है। हमारी
लास्ट में यही बात है कि अल्लाह तबारक ताला कुरान में, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाता है कि 90 साल तक अगर औरत मर्द का निकाह हो, वो तलाक ना दे तो उसका तलाक नहीं होता। ये 2 बच्ची वाली लड़की है, इसकी 2 बच्चियाँ हैं होंगे। हमारी भी ये दरख्वास्त है पाकिस्तान हुकूमत से, और आपने तो हुकूमत इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन्होंने कई बार पाकिस्तान के कई लोग यहाँ पे आए हुए, बच्चियाँ आई, बच्चे आए, तो बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करके यहाँ से दूसरी साइड POK में भेजे। हमारी भी ये दरख्वास्त है पाकिस्तान हुकूमत से कि हमारी जो बच्ची चली गई या भूल के चली गई, अल ख़ता मिन अल बशर, भूल के उसके दिमाग में क्या हुआ, क्या किसके बहकावे में आई, क्या हुआ, तो हमारी ये दरख्वास्त है कि वो उस लड़की बच्ची को और हमारी दोनों बच्चियों को, छोटी बच्ची को और बड़ी बच्ची को, जितना भी जल्दी मुमकिन हो तो हमारी हुकूमत के हवाले की जाए। और हम अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि हमारी बच्ची को वापस ले जाए।